हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 20 जून 2021। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी न्यूज़ ऑफ द डे। एंटोनियो गुटेरेस रीअपॉइंट हो गए हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि वो जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2026 तक अपॉइंट हो रहे हैं। 5 ईयर टर्म के लिए अपॉइंटमेंट है उनकी। देखिए, यहाँ पे करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर किया जा रहा है। पीडीएफ आपको इंग्लिश में ही मिलेगी और इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन यानी होमवर्क, जिसका मैंने पूछा था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में इंडिया की क्या रैंकिंग आई है। तो इंडिया की इसमें रैंकिंग आई है 135। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। यूपीएससी में जनरली क्वेश्चन आता है कि कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंकिंग 135 आई है और मैंने यहाँ पे स्माइली बनाया है क्योंकि इंडिया जो है उसने अपने पोजीशन को इम्प्रूव किया है। जी हाँ, इंडिया की पोजीशन अच्छी मानी जा रही है क्योंकि इम्प्रूवमेंट है और हम लोग खुश हैं 135 रैंक पाकर, क्योंकि हमारा पोजीशन जो है 5th है साउथ एशियन कंट्री में। जहाँ तक नेबर कंट्री की बात की जाए तो बांग्लादेश की 91 रैंक है, यानी अच्छी है। बांग्लादेश की भी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पीस कंट्री एशिया में कौन सा है, ये है भूटान। जी हाँ, भूटान बहुत ही पीस कंट्री है और वो हमारा नेबर है। अगर हम लोग टॉप कंट्री की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वो है आइसलैंड, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। देखिए, पीस कंट्री तो है लेकिन जो लीस्ट पीस है यानी कि सबसे कम शांति है, अशांत देश, वो है अफ़गानिस्तान। एक्चुअली अफ़गानिस्तान का ये चौथा बार है जब उसकी रैंकिंग लिस्ट कंट्री में आ रही है टॉप पे। तो ये बहुत ही दुखद खबर है अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि उसकी रैंकिंग 4 साल से बहुत ही लिस्ट कंट्री में आ रही है। उसके अलावा येमेन है, सीरिया है, साउथ सूडान है, तो याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यूना 4 इज अ नेवल एक्सरसाइज हेल्ड एट। यूना 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये कहाँ हो रहा है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है यानी कि नौसेना अभ्यास, और ये हो रहा है गल्फ ऑफ एडेन में। ठीक है, गल्फ ऑफ एडेन कहाँ है आपको पता है? गल्फ ऑफ एडेन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। सबसे पहले जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। यूना 4, देखिए यहाँ पे ई आ रहा है ना, तो ई से हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन ग्रुप का ये एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया जा रही है और पार्टिसिपेट कर रही है। देखिए, इंडिया जो है वो नेवल शिप भेज रही है जिसका नाम है आईएनएस त्रिखंड। तो याद रखिएगा, त्रिखंड। ठीक है, आईएनएस त्रिखंड पार्टिसिपेट इन यूरोपियन यूनियन नेवल वेज। उसके अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु हैज़ गिवन द नेम फ्लाइंग सिख टू मिल्खा सिंह? जी हाँ, मिल्खा सिंह की मृत्यु हो गई है जैसा कि मैंने बताया था आपको। और उनका फ्लाइंग सिख नाम कौन दिया है? आपने ये आंसर जरूर बताएंगे। इसका आंसर है जनरल अयूब खान। देखिए, अयूब खान कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के थे, और उन्होंने ही नाम दिया था फ्लाइंग सिख। क्योंकि अगर आपने मूवी देखी होगी, मिल्खा सिंह पे आधारित जो मूवी थी जिसमें फरहान अख्तर थे, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से उस मूवी में पूरी तरह से बताया गया था कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे। देखिए, मिल्खा सिंह के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था 1929 में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया को, पहले इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1958 में एशियन गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। 1956 में समर ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। युवराज सिंह को अभी हाल में ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है। जी हाँ, पूमा का। पूमा एक बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है, जानते ही होंगे आप, उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट। हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट अभी हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया,
लेकिन वहाँ के लोग उसके बॉयकॉट कर रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कौन-सा ये प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है पुडुचेरी में। पुडुचेरी कहाँ है ज़रा देखते हैं उसका लोकेशन। देखिए पुडुचेरी कैक्रियाकाल यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स भी सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट आने से क्या नुकसान होगा, तो वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, साथ में वहाँ के जो मछुआरे हैं जो अपना जीवन चलाते हैं उनको नुकसान होगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगर वीडियो फास्ट लगे तो प्लीज़ पॉज करके देख ले, और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल बनाया है, किस पे? तो वरुणा नदी पे। वरुणा नदी की सफाई पे एक पैनल बनाया जा रहा है। आपको बताना है वरुणा नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो है गंगा की। जी हाँ, गंगा नदी तो ऐसे भी बहुत गंदी हो चुकी है, आपको पता ही है। तो वाराणसी यानी कि बनारस में ये नदी है, वरुणा नदी, और वहाँ पे अभी हाल में क्लीनेस के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, एक पूरा पैनल बनाया जा रहा है एनजीटी के द्वारा। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को देखा जाता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। देखिए, अगर हम लोग वरुणा नदी की बात करें तो वो है वाराणसी में। याद रखें, वाराणसी में है वरुणा नदी। और अगर हम उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि श्रद्धा नदी है, फिर घाघर नदी है, और बिहार की बात करें तो वहाँ पे साउथ कोशी है, गंडक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, डायनासोर्स के पैर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जी हाँ, देखिए एक अभी हाल में डिफरेंट पैरों के निशान मिले हैं डायनासोरस के, किस कंट्री में? तो ये मिले हैं केंट यूके में। इसका मतलब ये नहीं कि अभी डायनासोरस आ गया, इसका मतलब ये है कि जो डायनासोरस है वो बहुत पहले यहाँ पे पाया गया था, और उसके रॉक के कुछ चट्टानों में, केंट के यूके केंट में कुछ रॉक्स थे, उसमें देखा गया कि डायनासोरस के पैर के निशान हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, वर्ल्ड सिकल सेल डे बनाया गया है, आपको बताना है कब। ये बनाया गया है 19 जून को, यानी कल। देखिए, वर्ल्ड सिकल सेल डे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड जो होता है वो एक शेप का होता है। नॉर्मल ब्लड का शेप राउंड होता है। जब ब्लड का शेप सिकल में हो जाता है तो ब्लड आसानी से हमारे बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं हो पाता है, और इससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोग मर जाते हैं। इस बीमारी का नाम है सिकल सेल अनीमिया, और इसी के अगेंस्ट वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है 19 जून को। देखिए, अभी न्यूज़ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ल्ड सिकल सेल डे का अभी हाल में सिकल सेल कॉन्क्लेव स्टार्ट किया गया है। ये एक वर्चुअल कॉन्क्लेव था जिसको लीड किए हैं अर्जुन मुंडा, जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो याद रखें, वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया जाता है। अच्छा, आज क्या है? आज है 20 जून। तो आज एक्चुअली फादर्स डे है, वर्ल्ड फादर्स डे। हैप्पी फादर्स टू ऑल। झंडा सत्याग्रह है जो स्टार्टेड एट आज़ादी का महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मार्च में ये न्यूज़ था। आज़ादी का महोत्सव हम कब सेलिब्रेट करने वाले हैं? 15 अगस्त 2022 को, और उसका शुभारंभ तो हो गया है मार्च में ही। याद होगा आपको, मार्च में स्टार्ट हो गया है, और उसी का एक पार्ट है झंडा सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है, झंडा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया है। जी हाँ, जबलपुर में। जबलपुर महाराष्ट्र में है, ध्यान रखें। जबलपुर में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर यानी प्रहलाद सिंह पटेल वहाँ गए हैं एज ए चीफ गेस्ट, और उन्होंने इस मेमोरी और इस डे का स्टार्ट किया है, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह क्या है? 1923 में महाराष्ट्र के जबलपुर में ये घटना घटी। झंडा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया रिवोल्यूशनरी के द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसी की याद में 19 जून को
यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल ने इनोग्रेट किया और ये एक्चुअली पार्ट है आज़ादी के महोत्सव प्रोग्राम के, तो याद रखिए। चलिए देखते हैं आज का सवाल, कौन बने हैं न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो है, जल्दी से इसका आंसर दे दे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।